हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नहीं, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का क्या करेंगे आज? इंट्रोडक्शन। कौन सा है चैप्टर नंबर 3? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से पहले पहले इसमें कुछ जैसे कर्व की डेफिनेशन है, सिंपल क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है, क्लोज कर्व है, ये समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। जैसे हम कर्व की बात करें पहले, तो कर्व क्या होता है? इफ़ यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। ये कह रहा है कि अगर आप एक पेन ले लें और बिना एक बार उसको रखने के बाद उसको उठाना नहीं है, उसको बनाते रहना है कुछ। जैसे मैंने कुछ भी बना दिया, ये बना दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, पेंसिल एक बार रखने के बाद, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, तो पेंसिल रखने के बाद उसको कंप्लीट करके ही उठाना है, एक बार ही उठेगी पेंसिल। ऐसा नहीं कि एक बार आप ऐसे करो फिर आप पेंसिल उठाओ और ऐसे करो, इसको हम कर्व नहीं बोलते। ठीक है, ये कर्व नहीं होता। तो हमें पता चल गया कर्व क्या होता है, कि एक बार आप पेंसिल रखोगे और उसको पूरा फिगर बनाने के बाद उठाओगे तो ही वो कर्व होता है, प्लेन कर्व। ठीक है, अब कर्व भी दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं कर्व। कौन कौन से? एक तो ओपन कर्व होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है। ओपन से तो आप समझ ही गए होंगे, ओपन का मतलब खुला हुआ कर्व, जो आपको खुला हुआ दिखाई दे। और क्लोज्ड का मतलब जिसमें कहीं अंदर जाने का रास्ता दिखे ही ना, क्लोज्ड हो, हर तरीके से हर तरफ से बंद हो। तो ओपन कर्व, जैसे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, करते रहे करते रहे करते रहे। कर्व का मतलब है एक बार पेंसिल रखनी है, उठानी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक बार पेंसिल रखी और मैं ड्रॉ करती रही करती रही करती रही, यहाँ आके मैं रुक गई। ठीक है, इसको हम ओपन कर्व क्यों बोलेंगे? ओपन कर्व एक और पहचान है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये कर्व स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड जहाँ पे मैं आके रुक गई हूँ, ये वाले पॉइंट पे मैं आके रुक गई हूँ। तो ओपन कर्व में कभी भी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंड पॉइंट होगा वे कभी मिलेंगे नहीं, ये और पहचान होती है इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ओपन कर्व हो गया। जैसे मैंने ये बना दिया, ये भी क्या है? ओपन कर्व है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, नहीं मिल रहे ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ओपन कर्व है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है बंद, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आके मिल जाए एक जगह। जैसे मैंने सर्किल बनाया, तो सर्किल बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से चली मैं, और ये यहाँ पे इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके क्लोज्ड कर दिया मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं? हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहीं से स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से ऐसे चली और एंडिंग पॉइंट भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आके रुक गया, तो इसको क्या बोलते हैं? हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब आती है बारी सिंपल क्लोज्ड कर्व की। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व तो आप समझ गए हो कि क्लोज्ड कर्व कैसा होता है? जो क्लोज हो, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में आके मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व। बट इसमें एक वर्ड और लग गया कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि जैसे आप कोई कर्व बनाए तो वो आपस में कटे नहीं। जैसे अगर मैंने ये वाला बना दिया, ये वाला कर्व बना दिया, बन गया, अब ये तो कट रहा है, ये लाइन आपस में कट रही है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये आपस में नहीं कटा, या फिर मैं स्क्वायर बनाऊं, ये भी आपस में नहीं कटा, तो ये क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब कभी भी आपस में ये जो लाइंस हैं इसकी, ये कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सिंपल क्लोज्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ये कह रहा है कि पॉलीगन्स हम सिर्फ उन कर्व को कहेंगे जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट्स यानी कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बने हो। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे सर्किल बना दूँ तो ये क्या स्ट्रेट लाइन से बना है? नहीं, ये कर्व से बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन्स नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या होगा? ये होगा पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन होगा। अब मैंने स्क्वायर बना दिया,
ठीक है, या रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल सही लग रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें भी सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये भी कैसा होगा, पॉलीगन होगा, ठीक है। पॉलीगन भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन को, उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसमें सारे एंगल्स 180 से छोटे हों, ठीक है। 180 के इक्वल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 180 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, एक रेक्टेंगल ही बना दिया, तो इसके जो ये सारे एंगल है ना, ये किस 90 डिग्री के होते हैं, कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, जिसमें कोई भी एंगल 180 या 180 से 180 तो हो जाए लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक पहचान और भी है इसकी, कौन सी, जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, तो इसमें ये जो इसके वर्टेक्स है ना, वो बाहर की तरफ ही रहते हैं, कोई भी वर्टेक्स अंदर की साइड तो नहीं है, तो ये सारे वर्टेक्स बाहर की तरफ रहते हैं। और इसमें जो डायगनल्स बनते हैं, डायगनल्स कब बनते हैं, अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने के बाद, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने के बाद डायगनल बनता है। अपोजिट वर्टेक्स मतलब ये वाले तो कॉन्जुगेटिव हुए, इसके पास वाले, इसको छोड़ दो और इसको ले लो, तो ये डायगनल बन जाएगा, एक ये डायगनल बन जाएगा। तो डायगनल जो होते हैं इन फिगर्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है। क्या पहचान हुई, एक तो ये कि इसमें जो वर्टेक्स होते हैं वो बाहर की तरफ ही रहते हैं, कॉर्नर, ठीक है। और एक पहचान हुई, जो डायगनल बनेंगे वे हमेशा फिगर के अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। अब कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉनकेव का क्या होता है, कॉनकेव में ऐसे पॉलीगन आते हैं जिसमें एक एंगल, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक एंगल तो ऐसा होता है जो 180 से कितना होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मैं फिगर बना लूँ, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ये मैंने फिगर बना ली, ठीक है। तो इसमें ये सारे तो छोटे हैं 180 से, बट ये वाला जो एंगल है, ये वाला 180 से कैसा है, बड़ा एंगल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, जिसमें एक एंगल कैसा हो, 180 से बड़ा हो, ठीक है, इसको बोलता है। इसकी एक पहचान और होती है, जैसे अगर मैं इसकी वो बनाऊं, फिगर बनाऊं एक और, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, इसकी बना ली मैंने, ये वाला एंगल कैसा है, 180 से बड़ा है, तो ये भी एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो पॉलीगन बोल सकते हैं हम इसको। जब हम इसमें डायगनल्स बनाएंगे तो डायगनल्स कौन से होते हैं, जैसे इसको इससे तो नहीं मिलाना, इसको अपोजिट साइड से मिलाना होता है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से। और एक डायगनल ये अपोजिट है क्योंकि इसके बराबर वाला तो ये है, ये इससे अलग है, तो एक डायगनल बाहर आता है फिगर से। तो इसकी क्या पहचान होती है कि कम से कम एक डायगनल्स कैसा होता है इसमें, जो फिगर से बाहर एक्सटीरियर में आता है। इंटीरियर का मतलब फिगर के अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है फिगर के बाहर। तो ये जो डायगनल है ना, ये इस फिगर से बाहर आया, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये कह रहा है कि जिस पॉलीगन की सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हों उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, स्क्वायर ले लेती हूँ, जैसे ये क्या है, स्क्वायर है, इसमें सारी साइड कैसी होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती है, और सारे एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सारे मतलब इक्वल होता है, चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे एक इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के यानी कि इक्वल होते हैं। तो ये दोनों फिगर कैसी हैं, रेगुलर पॉलीगन की फिगर है ये, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को। और इसी के अपोजिट होता है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है रेगुलर का उल्टा, यानी कि अगर कोई भी एक जैसे उसमें साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो जैसे इसमें मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ, ये रेक्टेंगल ले लिया, इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल हैं बट सारी साइड इक्वल नहीं है, हालांकि इसमें सारे एंगल इक्वल हैं 90 90 90 90, बट एक उससे नहीं काम चलेगा, दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए, साइड भी इक्वल होनी चाहिए सारी और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। बट इसमें एक ही बात फुलफिल हो रही है, कौन सी, कि एंगल तो इक्वल हैं बट साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया,
रेगुलर नहीं, इरेगुलर हो जाएगा ये पॉलीगन। कैसा हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा। इसमें कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। एक तो इसमें फॉर्मूला आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए एक फॉर्मूला है कि जो उसके इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल्स, ये अंदर वाले, इंटीरियर का मतलब फिगर के अंदर और एक्सटीरियर का मतलब फिगर के बाहर, ठीक है। तो जैसे ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जैसे ये वाला रेक्टेंगल ले लिया मैंने और इसके ये सारे एंगल का जो सम है 1 2 3 4, इन सब का सम किसके इक्वल होता है? n-2 इंटू 180। किसी भी फिगर का हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, बट हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम रेक्टेंगल लेंगे तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे? 4। अगर ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल की साइड कितनी होती है? 3, तो n की जगह क्या वैल्यू ले लेंगे? 3, ठीक है। जैसे मैं इसको, अगर मैं ट्रायंगल के लिए करूँ ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो n की जगह क्या रख दूंगी मैं? 3 रख दूंगी। 3 - 2 ये फॉर्मूले में है और ये 180, तो कितना आ जाएगा ये माइनस होके? 1 इंटू 180 यानी कि 180। सबको पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं ना, ये होता है ट्रायंगल, और इसमें जो तीनों एंगल होता है, कोई भी सा भी ट्रायंगल ले लें, इक्विलेटरल ले लें, आइसोसेलेस ले लें, या कोई भी ले लें, स्केलेन ले लें, तो इसमें ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, और जो इस फॉर्मूले में रख के आ भी रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे कोई भी 4 साइड से, उसकी जगह n की जगह क्या रख देंगे आप? 4 रख देंगे, तो भी आपका आ जाएगा तब, ठीक है। ये ऐसे यूज होता है फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये तो इंटीरियर एंगल के था, साइड जो उसके जो फिगर है उसके अंदर वाले एंगल्स, लेकिन अब साइड, अब कह रहा है कि फिगर है, फिगर के बाहर वाले एंगल, हमेशा उनका जो सम होता है, जो उनका टोटल होता है, वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, चाहे कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पेंटागन हो जिसमें 5 साइड होती हैं, या हेक्सागन हो जिसमें 6 साइड होती हैं। हमेशा क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, मतलब एडिशन जो है, वो हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब कह रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, ये तो सम की बात कर रहा था, सम ऑफ इंटीरियर एंड सम ऑफ एक्सटीरियर, बट अब कह रहा है हर एक, अब एक एक के लिए बात हो रही है, अब सम के लिए बात नहीं हो रही, वो तो टोटल का सम पूछ रहा था, लेकिन अब एक एंगल की बात हो रही है। अगर हमें एक एंगल निकालना है एक्सटीरियर, तो क्या करेंगे? 360 तो टोटल सम होता है, और उसके साइड से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है? एक एंगल आ जाता है एक्सटीरियर एंगल। एक कितना एंगल है? 1 एंगल, ठीक है। अब ईच इंटीरियर एंगल, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल दिया है तो उसमें से 180 में से किसको माइनस कर देंगे? एक्सटीरियर एंगल को, एक एक्सटीरियर एंगल को, नोट सम, यानी कि कभी आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो, नहीं, एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है उसको माइनस करना है 180 में से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? इंटीरियर एंगल आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज लेके आऊँगी, एक्सरसाइज 3.1। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय।